टॉप 10 ओवरसीज पाकिस्तानीज टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। 10 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नंबर 10 लारेब अता। दोस्तों लारेब अता की उम्र तो इस वक्त सिर्फ 25 साल है, मगर इन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही अपने कैरियर में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि पूरी दुनिया में खासतौर पर हॉलीवुड की फिल्मों में इनकी खासी वाह हो रही है। लारेब का ताल्लुक मियां वाली पंजाब के इलाके ईसा खेल से है और वो पाकिस्तान के मशहूर क्लासिकल सिंगर अताउल्ला ईसा खेलवी की अकलौती बेटी भी हैं। अपने कामयाब कैरियर की वजह से आज वो अमेरिका में मुकीम है और अपना वक्त न्यूयॉर्क और लाहौर में बिताती हैं। लारेब की वजह शोहरत यह है कि वो हॉलीवुड की बहुत सी मशहूर फिल्मों में एक प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट रह चुकी हैं। हॉलीवुड की वो बड़ी मशहूर फिल्में जिनके ग्राफिक्स इन्होंने दिए हैं, इनमें शामिल हैं स्वीनी टॉड, द डीमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट, 10,000 BC नाम की एक मशहूर फिल्म, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन, प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, वाइज ऑफ द डॉन ट्रेडर, गॉडजिला, मशहूर हॉलीवुड फिल्म एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के ग्राफिक्स में भी इनका बहुत बड़ा किरदार था। लारेब का काम कंप्यूटर के जरिए साइंस फिक्शन फिल्मों के सीन्स को हकीकत का रूप देना है और वो अपनी कामयाबी से दुनिया के दिल जीतकर पाकिस्तान को दुनिया भर में मशहूर कर रही हैं। नंबर 9 ज़ैन मलिक। दोस्तों आज ज़ैन मलिक को कौन नहीं जानता। ज़ैन के नाम से मशहूर ये नौजवान आज दुनिया के मशहूर तरीन लोगों और सेलिब्रिटीज में से एक है, जिसे रोजाना गूगल पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में इंटरनेट पर सर्च किया जाता है। ज़ैन का ताल्लुक झंग के एक छोटे से पिंड से है, ताहम इनकी पैदाइश बर्तानिया में हुई थी। 29 साल ज़ैन आज दुनिया के मशहूर तरीन नौजवान गुलकारों में टॉप पर आते हैं और वो दुनिया की नंबर 1 फीमेल मॉडल जीजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रोग्राम एक्स फैक्टर में कामयाबी के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक बैंड वन डायरेक्शन बनाया था, जो कि बहुत अरसे तक दुनिया का मशहूर तरीन बॉयज बैंड रहा और ज़ैन 5 साल तक इस म्यूजिक बैंड के मेंबर भी रहे, मगर मुसलमान होने की वजह से इनको पूरी दुनिया में काफी तंग किया गया और इसलिए 2015 में ज़ैन ने इस म्यूजिक बैंड को छोड़ दिया और अपना अकेला एक सोलो कैरियर शुरू कर दिया था। और आज वो दुनिया के मशहूर टॉप के पॉप सिंगर हैं, जिनकी शोहरत इस वक्त दुनिया में जस्टिन बीबर से कम भी नहीं। ज़ैन आज जीजी हदीद के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनसे पहले वो पेरी एडवर्ड्स, रेबेका फर्गुसन और स्टेफनी डेविस के साथ भी मजे ले चुके हैं। नंबर 8 हादिया ताजिक। दोस्तों 38 साल हादिया ताजिक के वालिदैन 1970 की दिहाई में ही नॉर्वे में रिहाइश पजीर हो गए थे और हादिया वहीं पर पैदा हुई थी और आज वो नॉर्वे की लेबर पार्टी की एक कामयाब सियासतदान और कानूनदान है और नॉर्वे में मिनिस्टर ऑफ लेबर और सोशल इंक्लूजन की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। साल 2012 में वो नॉर्वे की मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी रह चुकी हैं और इस वक्त वो सिर्फ 28 साल की थी। याद रहे हादिया के पास सबसे कम उम्र मिनिस्टर इन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट यानी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट में सबसे कम उम्र वजीर बनने का एजाज भी मौजूद है और वो पहली मुसलमान और पहली एशियन खातून भी थी जो कि नॉर्वे की हुकूमत का हिस्सा बनी। इनके शौहर स्टीफन हुगलैंड इनकी मुखालिफ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक सियासतदान है और दोनों मियाँ बीवी ही अलग अलग हुकूमत चलाने में शामिल हैं। एक गैर मुस्लिम माहौल में परवरिश पाने के बावजूद भी आज वो खुद को वकार के साथ एक मुसलमान औरत कहलवाना ही चाहती हैं। नंबर 7 नताशा खान AKA बैट फॉर लैशेस। दोस्तों नताशा खान को आमतौर पर बैट फॉर लैशेस के नाम से पुकारा जाता है और ये नाम इन्होंने अपने लिए एक गुलकारा बनने के बाद रखा था। 40 साल नताशा लंदन में पैदा हुई थी और इनके वालिदैन का ताल्लुक लाहौर से है और वो पाकिस्तान के मशहूर टेनिस प्लेयर जहांगीर खान और जानशेर खान के खानदान से वाबस्ता हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लंदन और लॉस एंजलिस में गुजारा है। इन्होंने एक छोटी उम्र में ही गुलकारी का आगाज कर दिया था और आज ये बर्तानिया की एक मशहूर और मारूफ सोलो सिंगर हैं। इनके मशहूर गानों में शामिल हैं डेनियल, लॉरा, ऑल फॉर गोल्ड, सायरन सॉन्ग और अवॉल और आज इनके गाने इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में व्यूज हासिल कर रहे हैं। आज वो ऑस्ट्रेलियन एक्टर और मॉडल सैमुअल वॉटकिंस के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। नताशा ना सिर्फ बहुत सी फिल्मों में अपना गाना भी गा चुकी हैं, बल्कि वो हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा चुकी हैं। नंबर 6 हनीफ कुरैशी। 267 साल हनीफ कुरैशी आज पूरी दुनिया में ही इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और इनको पिछले 100 साल के सबसे बड़े अदीबों यानी के द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स इन द लास्ट सेंचुरी में भी गिना जाता है। हनीफ के वालिद पाकिस्तानी और इनकी वालिदा अंग्रेज थी और इन्होंने पूरी जिंदगी लंदन में ही गुजारी है। इन्होंने बहुत से मशहूर नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं और इनमें से कुछ पर फिल्में भी बन चुकी हैं। हनीफ की कहानियों में ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में तस्करा किया जाता है जिनकी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर यूरोप या अमेरिका में गुजरी हो और इसलिए इन पर मुआशरे ने जुल्म किया हो। इनके मशहूर तरीन नॉवेल्स में शामिल हैं बुदा ऑफ सुबुर
पिया, इंटिमेसी, द बॉडी, द मदर, सैमी एंड रोजी गेट लेट, माई सन द फेनेटिक और कुछ दूसरे नॉवेल्स शामिल हैं। हनीफ ना सिर्फ एक कामयाब तरीन ड्रामा निगार हैं बल्कि वो पाकिस्तानी अदीबों में काफी बदनाम भी हैं क्योंकि इनकी लिखाई में बहुत ही सेक्सुअल थीम्स मौजूद होती हैं। आज वो एक जबरदस्त ड्रामा निगार होने के साथ साथ एक कामयाब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। हनीफ ने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर ट्रेसी स्कॉफिल्ड से शादी की है और इनसे आज इनके 3 बेटे भी हैं। नंबर 5, नादिया अली। दोस्तों नादिया अली एक मारूफ गुलकारा, डांसर और सॉन्ग राइटर हैं और इनकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबा कर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों नादिया अली के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इन्होंने अपनी जिंदगी लीबिया और अमेरिका में गुजारी है। इन्होंने साल 2001 में अपना म्यूजिकल कैरियर लॉन्च किया और इनके बैंड का नाम IIO था जिससे इनको पूरी दुनिया में शोहरत भी मिली। नादिया का गाना रैप्चर साल 2005 के सबसे मशहूर गानों में से एक था और ये गाना आज भी दुनिया भर में एक पार्टी सॉन्ग के तौर पर सुना जाता है। नादिया के मशहूर तरीन गानों में शामिल है रैप्चर, क्रैश एंड बर्न, लव स्टोरी, फाइन प्रिंट और प्रेशर। नंबर 4, जेम्स कैन। दोस्तों जेम्स कैन आज बर्तानिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं। वो एक जबरदस्त बिजनेसमैन है और एक टेलीविजन पर्सनैलिटी है जो कि लाहौर में पैदा हुए थे। आज इनकी कुल नेटवर्थ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग समझी जाती है और वो पूरी दुनिया में अपने टेलीविजन के प्रोग्राम द ड्रैगन्स डेन की वजह से मशहूर हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जेम्स कैन का असल नाम नाजिम खान है और वो दुनिया के 150 ममालिक में बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं जिनमें शामिल हैं अलेक्जेंडर मान, एडवेंट इंटरनेशनल, हैमिल्टन ब्रैडशॉ, मैककैन लंदन और हैब्रिडा। जेम्स कैन अपने टेलीविजन के मशहूर प्रोग्रामों द ड्रैगन्स डेन और बिजनेस क्लास की वजह से काफी शोहरत हासिल कर चुके हैं। इनके प्रोग्रामों में नौजवान बिजनेसमैन आकर बिजनेस के आइडियाज पेश करते हैं और अगर जजेस को इनके आइडियाज पसंद आए तो वो ना सिर्फ इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे देते हैं बल्कि इनके साथ पार्टनरशिप भी करते हैं। जेम्स कैन इसलिए भी मशहूर हैं कि इन्होंने 2005 और 2015 के ज़ल्ज़लों के बाद पाकिस्तान आकर खुद यहाँ पर लोगों की मदद की और 1000 के करीब अफराद को घर भी बना कर दिए। जेम्स कैन एक कामयाब राइटर भी हैं और वो बिजनेस के मुतालिक 4 किताबें लिख चुके हैं। इन्होंने 2008 में किताब द रियल डील लिखी जो कि इनकी अपनी जिंदगी के बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा 2011 में गेट द जॉब यू रियली वांट, 2012 में गेट द लाइफ यू रियली वांट और 2012 में फिर स्टार्ट योर बिजनेस इन 7 डेज लिखी और ये तमाम किताबें लाखों की तादाद में बिक चुकी हैं। दोस्तों अगर आप जेम्स कैन यानी कि नासिब खान के बारे में एक डिटेल और फैक्ट से भरपूर एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखकर आगाह जरूर करें। नंबर 3, मिशाल हुसैन। दोस्तों मिशाल हुसैन के वालिदैन का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है मगर ये भी बर्तानिया में ही पैदा हुई थी। मिशाल हुसैन BBC के लिए एक जबरदस्त सहाफी और एक न्यूज रीडर का काम सर अंजाम देती रही हैं। इनके वालिदैन भी PTV के लिए पहले माजी में काम कर चुके हैं। इन्होंने 1 साल इस्लामाबाद में आके सहाफी की नौकरी की और इस तरह से अपने जर्नलिज्म के कैरियर का आगाज किया था। इसके बाद इन्होंने मशहूर टेलीविजन बूमरैंग टेलीविजन के लिए एक प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर का काम भी शुरू किया था। इन्होंने 5 साल तक हार्ड टॉक के लिए भी काम किया जो कि दुनिया का सबसे जबरदस्त टीवी इंटरव्यू प्रोग्राम है। इन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा BBC के लिए ही काम किया है और इनके मशहूर 3 प्रोग्रामों में शामिल हैं BBC टेलीविजन, BBC रेडियो, BBC न्यूज एट 10, BBC ब्रेकफास्ट, BBC वीकेंड, BBC टुडे और न्यूज नाइट शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने बर्मा की मशहूर सियासतदान ओंग सांग सू काई का भी इंटरव्यू किया था जिसके उकसाने पे आज से कुछ साल पहले बर्मा के बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने हमला करके हजारों की तादाद में मुसलमानों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा ये इसलिए भी मशहूर हैं कि इन्होंने प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का भी इंटरव्यू किया था और वो काफी मकबूल हुआ। मिशाल हुसैन आज अपने शौहर मिकाल हाशमी के साथ और 3 बच्चों के साथ लंदन में ही रहती हैं। नंबर 2, आमिर खान। दोस्तों आमिर खान आज दुनिया के मशहूर तरीन बॉक्सर्स में से एक हैं जो कि मैनचेस्टर के इलाके बोल्टन में पैदा हुए थे। आमिर खान का ताल्लुक एक पंजाब के राजपूत खानदान से है और वो पाकिस्तान और बर्तानिया दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आमिर ने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत से टाइटल अपने नाम किए हैं जिनमें शामिल हैं WBA चैंपियन, IBF चैंपियन, यूनिफाइड लाइट वेल्टरवेट वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ लाइट वेट चैंपियन, WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन। आमिर ने अपनी जिंदगी लाहौर इंग्लैंड में गुजारी है और वो पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अलावा एक पाकिस्तानी होने की वजह से भी मशहूर हैं और पाकिस्तान
पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सब्ज हलाली परचम को दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। साल 2013 में इन्होंने एक मशहूर मॉडल फरियाल मखदूम से शादी कर ली और शुरू में तो इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाइयाँ भी हुई, मगर आज ये दोनों एक काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि अब इनके बच्चे हो चुके हैं। एक बॉक्सर होने के साथ साथ वो एक कामयाब इन्वेस्टर और बिजनेसमैन भी हैं और आज इनकी नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग समझी जाती है। नंबर 1, शाहिद खान। दोस्तों 70 साल शाहिद खान ना सिर्फ एक जबरदस्त बिजनेसमैन हैं बल्कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। वो कितने अमीर हैं इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि वो साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से 3 गुना ज्यादा अमीर गिने जाते हैं क्योंकि इनकी नेटवर्थ इस वक्त 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,76,482 करोड़ रुपए बन जाते हैं। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद एक बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, वो एक स्पोर्ट्स टाइकून भी हैं और हमारे प्यारे शहर लाहौर में ही पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और इनके वालिदैन दोनों उस्ताद थे। 16 साल की उम्र में इनके खानदान वालों ने इन्हें पढ़ने की गर्ज से अमेरिकी रियासत इलिनॉइस भेजा था और ये आदमी आगे चल के स्पोर्ट्स की दुनिया का बिल गेट्स बन गया है। शाहिद खान ने अमेरिका में पढ़ते हुए ही एक कंपनी फ्लैक्स एंड गेट में काम करना शुरू कर दिया जो कि गाड़ियों के पार्ट्स बनाती थी और उस वक्त इसका कारोबार अच्छा नहीं था। शाहिद खान ने बैंक से कुछ लोन लेके इस कंपनी को इसके मालिक से खरीद ली और इस पर खुद से काम करना शुरू कर दिया। ये कंपनी आज गाड़ियों के पार्ट्स बनाने का अमेरिका का सबसे बड़ा प्लांट है। इसके बाद 2011 में इन्होंने अमेरिकन फुटबॉल क्लब जैक्सनविल जैगवार्स को भी 800 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। साल 2013 में इन्होंने बर्तानिया के मशहूर फुटबॉल क्लब फुलहैम FC को भी खरीद लिया। साल 2019 में शाहिद खान और इनके बेटे टोनी खान ने अपनी एक नई रेसलिंग कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग शुरू की जिसे आज दुनिया भर में AEW के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 2 साल के मुख्तसर से अरसे में ये ब्रांड आज दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE को भी टक्कर देने को तैयार हो चुका है और WWE का हर बड़ा खिलाड़ी एक एक करके WWE को छोड़कर शाहिद खान की जेब में जा रहा है। शाहिद खान ने अपनी जिंदगी के प्यार अपनी क्लास फेलो आन कार्सल खान से ही शादी की थी और आज इनसे इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। दोस्तों अगर आप शाहिद खान के बारे में मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो अच्छी खबर ये है कि हम ये वीडियो पहले ही बना चुके हैं जो कि आपके प्यार मोहब्बत की वजह से बहुत ज्यादा व्यूज भी ले चुकी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।